चाहूँगा कि सर अपना परिचय भी दें और अपनी बात भी रखें और आगे क्या सर के जेहन में है आप लोगों के लिए वो भी ज़रूर बताएं। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, धन्यवाद। मेरा नाम रमाकांत है। अभी जो प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर रहा हूँ वो एग्ज़ाम तर्कस और एग्ज़ाम युग और लोगों के साथ है। मेरी प्लान जो होगा मैं अभी बताऊँगा। जैसे सर आप कह रहे थे कि मेरी एज थोड़ा ज़्यादा है, अभी बता रहे थे, ये बोल रहे थे सर हम लोग कन्फ्यूज रहते हैं, और मैम बोल रही थी कि मेरे पास टाइम नहीं मिलता, मैं गाजीपुर से यहाँ आके बैठूँ। ये ध्यान रखिएगा, एज इसमें फैक्टर नहीं काम करता। जैसे सर बता रहे थे, फैक्टर क्या होता है, जैसे एक छोटा बच्चा है, उसका जो ब्रेन होता है, दिमाग होता है, वो खाली होता है। ये क्लियर है, आपको भी पता है, जो बच्चे जिसके पास है। होता क्या है कि जब वो बच्चा कोई भी आप उसके ब्रेन में खींचेंगे या पढ़ाना चाहेंगे तो वो वैसा ही याद रखेगा। लेकिन जब एज होने लगती है तो होता क्या कि जब आप समाज में आप बैठते हैं, उठते हैं, दायरा जो बढ़ता है तो कन्फ्यूजन भी बढ़ता है। लेकिन उसके साथ एक चीज़ और बढ़ता है, अनुभव। ध्यान दीजिएगा, बता रहे हैं। हाँ, ये चीज़ होता क्या है कि सिर्फ किताबों से ही जो होता है सिलेक्शन, ये नहीं होता है कि सिर्फ किताब पढ़िए, समाज को ना पढ़िए, ऐसा नहीं होता है। किताब को पढ़िए, लेकिन आपसे मैं बात दोहराऊंगा, आप ही की बात। जैसे आप कह रहे थे कि सर हम लोग 2 प्रश्न पे कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब जो ऑप्शन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो मेमोरी होती है, जैसे अभी सर लोग बता रहे थे, मेमोरी को अगर आप जज करेंगे तो मेमोरी 2 प्रकार से आपके पाई जाती है, एक शॉर्ट मेमोरी और एक लॉन्ग मेमोरी। जब जैसे कि अभी सर आप जो बताए हैं या आप पढ़े रहे हैं, जो वर्तमान में पढ़ेंगे, वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कुछ दिन के बाद धीरे 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 आपके ब्रेन से वो हट जाएगी। वो होती है आपकी शॉर्ट मेमोरी। लॉन्ग मेमोरी की जो बात होती है, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप जब पढ़ेंगे प्रश्न तो वो आपका जो ब्रेन होता है वहाँ आपको रोकता है, लगता है कि मैं इसको पहचान रहा हूँ, वो लॉन्ग मेमोरी होती है। अब जो कनेक्शन होता है, जहाँ आप कन्फ्यूज रहते हैं, उसका कहानी ये है, जितने लोग यहाँ आए थे, जो अभी अभी बैठे हैं, ये सत्य है कि अगर सर लोग का थंबनेल लग रहा है, जैसे उमेश सर का लग रहा हो, अरविंद सर का लग रहा हो, तो कोई भी आप लोगों के बीच में कुछ लोग होंगे जो थंबनेल लगने के बाद उस टॉपिक को पढ़ के फिर पढ़ते हों। हमको तो नहीं लगता होगा। थंबनेल लगता है तो क्या आप पढ़ते हैं फिर इन लोगों का क्लास लेते हैं? नहीं। क्या करते हैं हम लोग? डायरेक्ट पढ़ना कोशिश करते हैं, होता होगा ना। लेकिन ये गलतियां हैं। आप जब थंबनेल लगे, टॉपिक में नाम दिया जाता है ना ये टॉपिक का, आप पढ़िए, पढ़ने के बाद इन लोगों की क्लास लीजिए, 2 गुना काम करेगा ब्रेन आपका। दूसरी बात, एक चीज़ और, दूसरी जो बात मैं बता रहा हूँ कि जब आप लोग पढ़ लेते हैं तो उसको रिवीजन जो करते हैं, आप लोग हो सकता है हफ्ते में करते हो या 10 दिन बाद या एग्जाम आएगा तब, यही 3 कंडीशन हो सकता है। अब आप क्या करते हैं कि जो करते हैं ये गलतियां हैं। जब आप सर की क्लास लें, किसी का भी क्लास लेते हो, उसका एक रिवीजन का टाइम निकालिए, या तो सोने से पहले या सोने के जब जगते हैं तब, कोई एक समय निकालिए, और वो जो पढ़े हैं आप लोग दिन भर, जो भी क्लास लिए हैं, उसको रिवाइज करिए मन से। जो चीज़ें भूल जा रही हैं, एक नोटबुक बनाइए अलग से रिवीजन वाला, वो चीज़ को डाउन करिए, लिखिए कि ये चीज़ें भूल गए हैं, बस समझिएगा। दूसरी बात, जैसे आप कर रहे थे 2 प्रश्न का, वहाँ भी एक तरकीब होता है। जो ब्रेन होता है, जब पढ़ते हैं आप प्रश्न को, और जहाँ रुकता है, लड़के क्या करते हैं कि लास्ट में कन्फ्यूजन के चक्कर में वो ऑप्शन को बदल देते हैं। लेकिन सत्य ये होता है कि जब रूम पे आते हैं तो प्रश्न वही सही होता है, वो आपका लॉन्ग मेमोरी होता है, बताता है। और जो नहीं पढ़े हैं वो चारों में आप कन्फ्यूज रहेंगे। ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, वो आपका वहाँ अनुभव काम कर रहा है। ये नहीं कि उम्र है तो सर हम लोग क्या करें, ऐसा नहीं। आपका जो टारगेट है, जैसे मैम की एक लड़की है, अभी वो सेलेक्ट है, अभी बता रहे थे ना सेलेक्ट है वो। मैम का उम्र ज़्यादा है, अब उसका टारगेट बीटेक का था, इनका बच्चा भी बीटेक है, अभी हम सुन रहे थे अभी बात को। अब वो टारगेट था बीटेक का, वो बीटेक में निकल गया। मैम का जो टारगेट है ये सफल नहीं है, तो ये दोषी हैं, सब्जेक्ट नहीं दोषी है। आप उसको किस रूप में पढ़ते हैं? जैसे हमारे घर की महिलाएं हैं, जब कोई गेहूं चावल जब बनाती हैं तो बाहर क्या फेंकती हैं पता है आपको? जो खराब चीज़ होता है वो बाहर फेंकती है, और जो अच्छा चीज़ होता है वो उसी चीज़ बर्तन में रह जाता है, जो आप लोग सूप कहते हैं, देखते होंगे। वही काम आपको करना है कि पढ़ना कितना है वो मायने नहीं रखता है, पढ़ना क्या है वो जरूरी रहता है। पहले उसको करिए, और जो नहीं पढ़ना पहले उसको
बाहर करिए। अभी लड़का बोल रहा था ना, अभी कन्फ्यूज रहते हैं सर हम लोग क्या पढ़ें, अब PCS दें कि TGT दें, PGT दें, इनका भी बात आ जाती है। तो जब वो चीज़ कर लेते हैं, इसके बाद अब आपको वो चुनना है कि जो आप चुन लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, अब उसमें देखिए कि क्या क्या प्रश्न उठ रहे हैं। ये भी आपकी तो भी तो जिम्मेदारी है, टीचर का काम है पढ़ाना, बताना, और आपकी जिम्मेदारी है कुछ टॉपिक को जज करना, कुछ टॉपिक में कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। सरल प्रश्न जो गलती होते हैं, ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन से वही व्यक्ति बाहर होता है जब सरल प्रश्नों को गलत कर देता है। कठिन प्रश्न जो कभी पढ़ा नहीं गया वो प्रश्न सबके लिए होता है, ध्यान दीजिएगा। वो कभी कभी एक होता है कि आदमी तुक्का पैर किसी का सही हो जाता है, लेकिन सफलता से वही लोग बाहर होते हैं जो आसान प्रश्न को गलती कर जाते हैं। तो उसका तरीका यही है कि आप पहले जो सिलेबस है उसको चूज कर लीजिए, उस सिलेबस में भी चूज करिए कि सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, पहले उसको आप ग्रहण करिए। और दूसरी बात, जितने सर लोग पढ़ाते हैं, जब भी उन लोगों का थंबनेल लगे तो मेरा कहना है उस थंबनेल का टॉपिक पहले खुद पढ़िए और उसके बाद उनकी क्लास लीजिए, देखिए कितना बढ़िया समझ में आता है आपको। और रिवीजन का आप 24 घंटे में एक बार जरूर समय रखिए। दूसरी बात, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है जो आप लोग देते हैं। अच्छा, 3 घंटे में आप अपने बच्चे का, अपने ससुर का, अपने हस्बैंड का याद आता है? नहीं आता है ना, कभी नहीं याद होता। तो उसका एक और तरीका है, जब भी सर लोगों का टॉपिक पढ़ें, किसी भी प्लेटफार्म का पढ़ें, उसका तरीका ये है कि उसको मान के चलिए कि कल ये प्रश्न को हमको एग्ज़ाम देना है। वो टॉपिक पढ़िए और कल दिमाग में बैठा लीजिए कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एक बार पढ़ने के बाद ऐसा मेमोरी में फिर कि उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। बता रहे, समझा रहे हैं, अभी समझाएंगे सर। तो अब उसको इस ढंग से पढ़िए कि कल हमको एग्जाम देना है। वो प्रश्न देखिए उस ढंग का कैसे तैयार होता है, एकदम वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। जैसे आप कह रहे थे कि सर कुछ चीज़ें याद हो जाती हैं और कुछ चीज़ें कन्फ्यूज होता है, उसका भी एक तरीका सोचिए। जब आप 2 मित्र हैं, एक एक्सीडेंट हो रहा है तो वहाँ वर्तमान में उपस्थित है और आप वही बात एक अपने मित्र को बता रहे हैं। जब मित्र को आप बता रहे हैं वो उसी रास्ते से आएगा, वो जब PGT देना होता है। अभी कह रहे थे सर, होता क्या कि जब आप TGT देंगे तो 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सोशल रहेंगे, 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे और PCS में भी वो सब्जेक्ट काम आने वाले हैं, समझिएगा बात को। वो 2 सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अलावे और सब्जेक्ट जुड़ते हैं, यही ना कहना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब जो कॉमन चीज़ होता है, उभयनिष्ठ जो आप लोग पढ़ते हैं, तो जो कॉमन चीज़ है जो दोनों में काम आएगा, तो उसको बेहतरीन तैयार करिए पहले। उससे ये फ़ायदा होगा कि जिस आप उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम देना जा रहे हैं, TGT PGT, तो वो चीज़ें आपकी गिरफ्त में रहेंगी, तो आपका PCS में भी फ़ायदा करेगा और तैयारी है तो आपका TGT PGT में फ़ायदा करेगा। बात समझ पा रहे हैं? और रहा दिमाग भटकने की, जैसे आप लोग कह रहे थे सर कभी कभी वो 24 घंटे में एक टाइम ऐसा होता है कि मन उबने लगता है, होता है ना सर? तो होता क्या है कि वो सबके साथ होता है, जैसे सर कह रहे थे, तो उस समय आप पढ़ना भी चाहेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो उसके अलावा दूसरा कोई काम करिए, 10 मिनट 15 मिनट कोई चीज़, आप मूवी देखना चाह रहे हैं देख लीजिए, परिवार का कोई काम है कर लीजिए। तो दिमाग क्या होता है, उधर भटक जाता है, दूसरे साइड में ब्रेन आपका फ्रेश हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये चीज़ें हैं सफलता का, बस है। बाकी हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, कोई भी शिक्षक पढ़ाए, किसी भी प्लेटफार्म पर पढ़ाए, चाहे उमेश सर का ज्योग्राफी पढ़ें, चाहे अरविंद सर का हिस्ट्री पढ़ें, जो भी पढ़ें, आप लोग वो टॉपिक जब आपके सामने पहुंचता है थंबनेल में, उसको ज़रूर पढ़िए और अपने स्तर पे उसको पढ़िए और सोचिए कि जो सर पढ़ाएंगे मैं उनसे पहले कुछ और क्वेश्चन तैयार कर लूँगा, एग्जामिनर को भी हार दूंगा। देखिए आपका टॉपिक कैसे तैयार होता है, बहुत बेहतरीन तैयार होता है सर। हम लोग भी ऐसे ही तैयार करते थे जब PCS हम लोग देते थे, ये तरीका होता सर। रहा सवाल कि नहीं सर नहीं हो रहा है 1 नंबर 2 नंबर, तो ये तो अच्छी बात है कि कम से कम आप जो मेरिट बन रही है उतने में आप 1-2 नंबर ही पीछे हैं, इसका मतलब उतना सीढ़ी आप चढ़ चुके हैं। चढ़ना 1-2 नंबर का है, जैसा अभी मैडम बोल रही थी, अभी सर से बता रही थी कि कुछ नंबर से रह गया, ये सर मैडम बोल रही थी कि समय 3 घंटे का मिलता है। समय तो आपको निकालना है, आप अपना समय को एडजस्ट करिए और जितना आप तैयारी किए हैं अब उसके आगे चढ़ना है, फिर कोई दूसरा रास्ता मत चुनिए। लोग बताते हैं, जो अनुभवी हमारे पूर्वज रहे हैं, ये बताते हैं कि जब भी आप कोई सफलता पा रहे हैं जो व्यक्ति, तो वो अगर असफल है तो कुछ दूर तक खड़ा है, लेकिन अगर नया कोई रास्ता चुन लिए तो आपके लिए फिर क्या है, वो पहली सीढ़ी चढ़ना आपको पड़ेगा।
तो ये काम ना करिए, जहाँ से आप शुरू किए हैं, जहाँ तक पहुँचे हैं, उतनी तैयारी आपकी हो चुकी है, उसी में गुणवत्ता को थोड़ा सा बढ़ाइए और सफलता जरूर मिलेगी। बात समझ रहे हैं सर जी? ये सब चीज़ें हैं। जैसे अभी सर बता रहे थे कि वो सर कि हम जैसे ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। सच्चाई ये है कि जैसे हम लोग पढ़ते थे, अगर आप ही 6 में पढ़ते हो, 7th में और 8 में, अगर उस समय वही प्रश्न पूछा जाए तो लड़का नहीं बताता है, लगता है कि हमको कठिन लग रहा है। लेकिन वही लड़का 9 में जाए और 6 वाला लड़का क्लास पूछे, जैसे लड़की समझ रही है, वो बता लेगा। क्या होता है? वो कॉन्फिडेंस होता है, मैं 9 में हूँ, 8 वाला तो 7 वाला सवाल बता दूंगा। अब वही उसी समय का लड़का वो नहीं बता पाता है। जैसे हम ही लोग हैं, जैसे हम लोग क्या है, पढ़ते थे, आज पढ़ाते हैं, दोनों में फ़र्क हो गया, ठीक ना। अब पढ़ाने के लिए हम लोग उस स्तर पे सोचते हैं, समझ ना सर? तो आप भी में वो गुण है, बस वो चीज़ आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन को आप खुद निकालिए कि कहाँ कहाँ नहीं बना है, ये बन सकता है, और जो बना है उसको रिवीजन जरूर करिए सर, वो बाहर नहीं जाएंगे आप लोग। बस समझ रहे हैं? और रहा सर लक्ष्य की बात, जैसे सर अभी हंसी मजाक कर रहे हैं सर कि शादी का भी टेंशन है, तो शादी सेकेंडरी हो गई सर। पहले आपका जो लक्ष्य है नौकरी पाना, वो पाइए। शादी ब्याह तो कभी हो सकता है, बाल रहे चाहे ना रहे, उम्र बूढ़ा हो जाए तो भी कोई बात नहीं। हम लोगों का ऐसे ऐसे सर के स्टूडेंट हैं जिनकी लड़कियां अभी शादी हुआ सर, और वो भी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब दामाद भी आया तो भी लगे ज्योग्राफी पढ़ते हैं सर से। तो वो मायने नहीं रहता सर, वो आपका लक्ष्य है, उसके प्रति जिम्मेदारी तो है सर। आजकल देखिए नहीं रोजगार का क्या माहौल चल रहा है, तो आप लोग उसको दिमाग से हटा दीजिए, वो सब छोड़ दीजिए, लेकिन जो आपका लक्ष्य है उसमें खुशहाल रहिए और उसी को पाने की कोशिश करिए, मिलेगा।